ये फिर से रेल्स है, ये रेसिस्टेंस आर है, रेल्स ये है, यहां पर एक कनेक्टर है कंडक्टर का, ये स्टार्ट करता है t इक्वल टू 0 पे विद वेलोसिटी v इक्वल टू 0, जीरो वेलोसिटी के साथ स्टार्ट करता है, ये फॉल्स डाउन। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दे रखी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, यहां पे जरूरत नहीं है, इनसाइड दे रखी है। क्वेश्चन ये है, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी V मैक्स बताना है, और सेकंड क्या है, फाइंड V एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, vt बताना है। तो हो क्या रहा है कि ये अभी t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कितनी है इसकी, एक्सेलरेशन इज g डाउनवर्ड्स और u 0 थी, इसका लेंथ l है, मास m है। अच्छा, अब ये मान लो यहां नीचे आ गई, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v है, थोड़ा नीचे आ जाएगी, इस पॉइंट पे मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v आ गई, तो करंट इंड्यूस कितना हो जाएगा, करंट इंड्यूस पहले तो E इंड्यूस कितना होगा, E इंड्यूस अगर हम देखें, अगर v है इस टाइम पे तो BLV हो गया, BLV सॉरी BLV, V क्रॉस V, दिस इज एट हायर पोटेंशियल, तो बैटरी कैसे एक्ट करेगी, इस तरह से बैटरी एक्ट करेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया BLV, दिस इज E इंड्यूस्ड, करंट ऐसे जाएगा, इसमें से I इंड्यूस जाएगा, I इंड्यूस इस वक्त कितना है, E इंड्यूस अपॉन रेसिस्टेंस दैट इज इक्वल टू BLV अपॉन R, रेसिस्टेंस कितनी है, R है, तो I इंड्यूस आ गया। अब इस इंड्यूस करंट की वजह से I इंड्यूस ऐसे है, अच्छा, तो I इंड्यूस की वजह से इस पे फोर्स लगेगी, I L क्रॉस B, ऊपर की तरफ फोर्स लगी, कितनी लगी, B I इंड्यूस और L, BIL फोर्स लगी, नीचे कितनी फोर्स लग रही है, mg। अब ये क्या हो रहा है कि mg तो कांस्टेंट है, लेकिन I इंड्यूस जो है वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब Fm ऊपर की तरफ फोर्स बढ़ती जा रही है। I इंड्यूस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि क्या है, mg जो है वो ज्यादा है, जब तक mg ज्यादा है B I इंड्यूस्ड L से, तब तक एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0, जब तक एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 रहेगी तो वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो I इंड्यूस करंट बढ़ता जा रहा है, I इंड्यूस करंट बढ़ रहा है तो फोर्स मैग्नेटिक जो है BIL वो बढ़ रही है। अच्छा, एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, mg माइनस BIL, mg माइनस BIL, ये नेट फोर्स नीचे की तरफ है, A नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स अपॉन m, तो ये कितनी होगी, g। अच्छा, अब एक्सेलरेशन जब तक रहेगी, जब तक a ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन जब तक ग्रेटर देन 0 तो वेलोसिटी v बढ़ती जाएगी, कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो जब एक्सेलरेशन घट रही है टाइम के साथ, क्यों, क्योंकि I इंड्यूस घट रहा है, ठीक है, I इंड्यूस बढ़ रहा है क्योंकि v बढ़ रही है, तो ये फोर्स Fm जो है एक पॉइंट पे जाके 0 हो जाएगी, ये नेट फोर्स F नेट जो है ये 0 हो जाएगी और एक्सेलरेशन 0 होगी, उस पॉइंट पर V मैक्स होगा। इसको टर्मिनल वेलोसिटी भी बोल सकते थे, V मैक्स ना बोल के बोल देता कि टर्मिनल वेलोसिटी बताओ, तो कैसे करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी कब आएगी, व्हेन F नेट इज 0, मतलब mg शुड बी इज इक्वल टू BI इंड्यूस्ड L। तो अब कितना हो गया, mg इज इक्वल टू BL, I इंड्यूस कितना है, BLV बाय R, ये है, तो यहां से क्या निकालेंगे, ये जो है ये V मैक्स है और टर्मिनल वेलोसिटी बोल सकते हैं, तो ये V मैक्स कितना आ जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी आ गई, mgr अपॉन में B स्क्वायर L स्क्वायर, B स्क्वायर L स्क्वायर, ये आ गई V मैक्स। तो मैक्सिमम वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी बोल दो या V मैक्स बोल दो, तो ये निकाल लिया। अच्छा, अब क्या निकालना है, फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम t भी बता दो। तो a को क्या लिख सकते हैं, यहां से a को लिख दो dv बाई dt,
dv बाई dt इज इक्वल टू कितना हो गया, g माइनस कितना आ गया ये, bl अपॉन m, और I इंड्यूस कितना है, blv बाय r, ये आ गया। अब वेलोसिटी एट टाइम t निकालना है, तो इस सारे को ना k मान लेता हूं, इस पूरी चीज को k मान लिया, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट k मान लिया, तो ये क्या बन गया, g माइनस के वी, के को क्या मान लिया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर, ये मान लिया के को। तो यहां से क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन में जी माइनस के वी डेट इज इक्वल टू डी टी। 0 से t टाइम में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 से v, ये क्या आ गया, g माइनस एल एन ए एक्स प्लस बी, जी माइनस के भी आ गया, और 1 अपॉन ए भी आएगा, मतलब माइनस के। और इसको अगर करेंगे हम, लिमिट्स पुट करेंगे 0 से v की, v तक की, 0 से v तक की लिमिट डेट इज इक्वल टू t, यही आया। कितना आ जाएगा, माइनस के को उधर ले गया, तो एल एन जी माइनस के वी, ये तो हो गया माइनस के टी। अच्छा, यहां पे v पुट किया तो g माइनस के वी, और फिर माइनस 0 भी पुट करेंगे तो g आ जाएगा, अपॉन में g आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस के टी, मतलब अगर इसको लिखे 1 माइनस g अपॉन g 1 हो गया, के वी बाय जी डेट इज इक्वल टू e की पावर माइनस के टी। यहां से क्या आ जाएगा, के वी बाय जी इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। तो यहां से वेलोसिटी एट टाइम t कितना आ जाएगा, वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू g अपॉन के, और 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, ये आ गया। अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी हम यहां से भी निकाल सकते हैं, जो टर्मिनल वेलोसिटी पहले निकाली, कैसे, t टेंड्स टू, अब ये क्या हो रहा है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, तो ये वाली चीज क्या होगी, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये चीज कम होती जाएगी, t बढ़ता जाएगा, ये पूरी चीज कम होगी तो ये वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अगर देखें तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो v मैक्स कितना आ गया, v मैक्स एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे मिलेगा, और कितना मिलेगा, g बाय के। और अगर हम k की वैल्यू पुट कर दे, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर, तो वही आ जाएगा जो पहले निकाला था हमने। तो कितना हो गया, अगर ग्राफ प्लॉट करें वेलोसिटी एट टाइम t का विद टाइम t, तो कैसे आएगा, ऐसे ग्राफ आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो ऐसे आ जाएगा। ये कितना हो गया, t इक्वल टू 0 पे अगर देखें तो ये कितनी है, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे 1 माइनस 1 0, वेलोसिटी भी 0 है। फिर t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अगर देखें तो ये कितना आ जाएगा, g बाय के, और g बाय के की वैल्यू कितनी है, g डिवाइडेड बाय दिस, तो g एम जी आर, वही आ गया जो पहले टर्मिनल वेलोसिटी निकाला था, यही निकाला था। तो यही है अभी भी, v एट एनी टाइम t से भी मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते थे, और टर्मिनल वेलोसिटी हम किससे निकाल सकते थे, जब एक्सेलरेशन 0 होगी, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करके भी निकाल सकते थे। एक्सेलरेशन 0 कब होगी, जब मैग्नेटिक फोर्स बढ़ती जा रही है, बिकॉज ऑफ आई इंड्यूस बढ़ता जा रहा है, बिकॉज वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इसलिए आई इंड्यूस बढ़ रहा है, इसलिए एफएम बढ़ रहा है। एफएम बढ़ते बढ़ते जब एमजी के बराबर हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इसकी डाउनवर्ड्स 0 हो जाएगी, उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो ये चीज भी करके निकाल सकते थे, वेलोसिटी एट टाइम t इससे भी निकाल सकते हैं। ग्राफ ये आ गया, और करेंगे नेक्स्ट वीडियो।